Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see homogeneous differential equation of the chapter differential equations. Homogeneous differential equation किसे कहते हैं और उसके बाद उसकी प्रोसीजर क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की प्रोसीजर क्या है वो भी देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. A differential equation f of x comma y dx plus g of x comma y dy is equal to 0 is said to be homogeneous differential equation if f of x comma y and g of x comma y आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री. एक्चुअली होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? जिस इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री सेम है उसे कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन. लेकिन हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है. डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या है? उसमें dy बाई डी एक्स होना चाहिए. तो देखो ये जो इक्वेशन है इसमें dy बाई डी एक्स है. अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें दो फंक्शन है या जितने भी फंक्शन है, सपोज यहाँ पर एफ एंड जी दो फंक्शन है तो उस फंक्शन की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि जो कुछ भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स भी है और एंड वाई भी है. वाई को कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब हर एक टर्म में देखो क्या है, ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें देखो डिग्री क्या है, फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है? तो यहाँ पर एक्स की डिग्री 3 है और वाई की डिग्री यहाँ पर क्या है? 1. तो यहाँ पर 1 है. तो अगर इस पूरे टर्म की डिग्री फाइंड आउट करनी है तो इनके इंडेक्स की क्या करनी है? एडिशन करनी है. तो 3 + 1 क्या होगा? 4. तो फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या हो गई? 4. ये सेकेंड टर्म है, यहाँ पर x का इंडेक्स 1 है, y का इंडेक्स 3 है. तो यहाँ पर सेकेंड टर्म की डिग्री क्या हो गई? 4. और ये थर्ड टर्म है, पूरी थर्ड टर्म है. तो इस टर्म की डिग्री देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है. तो यहाँ पर क्या करनी है? एडिशन. तो क्या आएगी? 4. मतलब 3 टर्म है तो तीनों टर्म की एडिशन किया इंडेक्स की तो क्या आ गई? 4. इसका मतलब हर एक टर्म की डिग्री सेम है तो इसे कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन. और डी वाई बाई डी एक्स है इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. और एक एग्जांपल लिया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर x की डिग्री क्या है? x का इंडेक्स क्या है? 1. तो फर्स्ट टर्म की डिग्री 1. यहाँ पर y का इंडेक्स क्या है? 1. तो सेकेंड टर्म की डिग्री भी 1 है. इसका मतलब डिग्री सेम है तो इसे कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब देखते हैं स्टेप्स टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये होमोजीनियस इक्वेशन है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है. तो देखो फर्स्ट स्टेप में हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. तो सपोज ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स कंपल्सरी dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. तो देखो अभी यहाँ पर f ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा? माइनस. तो यहाँ पर रहेगा g ऑफ x कॉमा वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स. अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स चाहिए तो यहाँ पर dy है तो dy, ये dx यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बाकी है? f ऑफ x कॉमा वाई, ये g ऑफ x कॉमा वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड. तो g ऑफ x कॉमा वाई. तो स्टेप फर्स्ट में हमें कंपल्सरी क्या लाना है? dy बाई डी एक्स लाना है गिवन एक्सप्रेशन से. अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में जो कुछ भी एक्सप्रेशन है उसमें पुट करना है. पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है. और पुट करने के बाद इसका क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो देखो y का डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करना है. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 1 प्लस, अब x एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? dv बाई डी एक्स. तो ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है वो हम dy बाई डी एक्स मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हैं तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे. ये y इज इक्वल टू वी एक्स भी पुट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं v की. v इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स.
और देखो हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू वी वाई, वी या यू भी पुट कर सकते हैं, और ये इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वी, इसको डिफरेंशिएट करना है, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा, प्लस y एज इट इज़ v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, dv बाई डी वाई। और यहाँ से हम लोग v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। सपोज हमारे एग्जाम्पल में y अपॉन एक्स है, तो हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमारे एक्सप्रेशन में x अपॉन y है, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू v इंटू वाई, और इस केस में हम डी एक्स बाई टी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है यूज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड सॉल्व इट। जो कुछ भी हम ये जो वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करना है, और वेरिएबल सेपरेट हुए तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है और सॉल्व करना है। जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में हम एग्जाम्पल सॉल्व करते थे, वैसे ही करना है। सिर्फ ये दो स्टेप जो है वो सिर्फ नए है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x इंटू साइन वाई बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ये एग्जाम्पल है। अब हमें क्या करना है, पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर डी वाई है, देयरफॉर डी वाई, ये डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ के क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये टर्म एज इट इज y इंटू साइन ऑफ y डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म है x इंटू साइन y अपॉन एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड होगी, x इंटू साइन ऑफ y डिवाइडेड बाई x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, पुट करना है। सेकेंड स्टेप, पुट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की, वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, और यहाँ से हम लोग v की वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। v इज इक्वल टू क्या आएगा, y डिवाइडेड बाय x, x मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज़ हमने लिया। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू साइन ऑफ, अब यहाँ पर y अपॉन एक्स है, तो देखो यहाँ पर y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, v है, तो यहाँ पर पुट करते हैं। या फिर y की वैल्यू यहाँ पर है, y की वैल्यू वी एक्स है, तो यहाँ पर पुट करते हैं। तो कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। y की वैल्यू पुट करते हैं, वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x एज इट इज़ साइन ऑफ y की वैल्यू है वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पर देखो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी x और x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, y इंटू साइन v माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर रहेगा x इंटू साइन v। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो x इंटू साइन v है, ये क्या करते हैं, सेपरेट देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर y था तो यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं किया, तो यहाँ पर y की वैल्यू एक बार फिर से पुट करते हैं। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने पुट नहीं की, ये y है, तो यहाँ पर y की जगह हमने vx पुट किया। अब क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है x इंटू साइन वी, ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को सेपरेट देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू साइन वी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन वी माइनस एक्स को भी सेपरेट देते हैं डिनोमिनेटर, एक्स इंटू साइन वी। अब यहाँ पर देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन वी भी कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा v माइनस यहाँ पर क्या रहेगा 1/sin v। अब यहाँ पर ये v और ये v भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। v कैंसिल होने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ रहेगा ये dv है, ये dv है। देखो y और v में फर्क दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा -1/sin v। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर dv है, तो देखो ये sin v माइनस sin v, यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा -sin v इंटू डी वी इज इक्वल टू, एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड होगा, मतलब 1/x, dx यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा dx। देखो हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट, लेकिन यहाँ पर dv है, यहाँ पर dv है। तो देखो क्या हो गया, -sin v इंटू डी वी इज इक्वल टू 1/x dx। अब ये वेरिएबल सेपरेट हुए, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब साइन वी का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस एज इट इज, साइन वी का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस वी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग मॉड x, तो यहाँ पर लॉग x प्लस वेरिएबल क्या आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा c। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos v इज इक्वल टू log x प्लस c। अब यहाँ पर देखो v की वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करनी है, तो v की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट किए y/x, तो यहाँ पर v की जगह सिर्फ y/x पुट करना है। देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ y/x इज इक्वल टू log of mod x plus c। This is the required solution of given differential equation। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो ये गिवन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले क्या करना है हमें, अब देखो ये होमोजीनियस है या नहीं ये भी देखना है। अगर होमोजीनियस है तभी ये प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट फंक्शन है, और एफ और ये जी है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है 2, सेकेंड टर्म की डिग्री क्या है 2, और ये थर्ड टर्म है एक्स का इंडेक्स 1, वाई का इंडेक्स 1, दोनों का एडिशन कर लो तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 2। इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसकी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो पहले क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो टर्म है सेकेंड टर्म यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या होगी प्लस। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई डी वाई। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डी एक्स वहाँ लेते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स वाई, यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या होगा डिवाइड, तो 2 इंटू एक्स वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। हमने इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज़ लिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट गलत हुआ, ये है इक्वेशन फर्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, पुट करते हैं तो क्या हो जाएगी v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें y की भी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू है यहाँ पर v इंटू एक्स, तो यहाँ पर y का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वी एक्स। अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं,
तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो 2x² v। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर रहेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। अब हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो ये v यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। ये v प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमीटर कुछ नहीं मतलब 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v इंटू वी क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इंटू 1 v। देखो यहाँ पर एक बार फिर से मिस्टेक हुई है, ये 2v बाकी है तो यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा v इंटू वी, 2v इंटू वी क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा 2v। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं एक बार फिर से, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। अब यहाँ पर ये जो v है वो dv की तरफ लेते हैं तो 2v यहाँ पर क्या है डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3v स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल टू x यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा मतलब 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, माइनस 3 एज इट इज़, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v तो ये 6v हो जाएगा, 3v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6v। अगर यहाँ पर 6v होता तो हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इसका इंटीग्रेशन आता, लेकिन न्यूमरेटर में क्या नहीं है 6v नहीं है और ये माइनस 6v आना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आना चाहिए, उसके लिए हम एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है लॉग एक्स, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसको हम -3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो -3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय -3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स एज इट इज़। अब ये जो न्यूमरेटर का -3 है उससे हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 इंटू 2v क्या हो जाएगा -6, तो यहाँ पर क्या रहेगा बाहर -1/3, तो -1/3 इंटू -6v डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल टू ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा -1/3 एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है इसमें लॉग है, ये सेकेंड टर्म है इसमें भी लॉग है, तो यहाँ पर +c नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे लॉग c लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड c। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर का 3 है ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि लॉग कैंसिल करना है हमें, तो यहाँ पर log a प्लस log b log a इंटू बी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जब तक -1/3 है तब तक हम ये log कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं पूरे इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा सिर्फ log ऑफ मॉड 1 माइनस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा -3 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स, यहाँ पर क्या होगा -3 इंटू लॉग ऑफ मॉड c। तो हमने क्या किया पूरी इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये 3 लॉग ऑफ मॉड एक्स यहाँ माइनस है, यहाँ के क्या होगा प्लस, तो देखो यहाँ पर क्या होगा लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस 3v स्क्वायर प्लस
3 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा देखो यहाँ पर c की जगह c1 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर c1 होगा, यहाँ पर भी c1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा -3 लॉग ऑफ मॉड c1। अब ये जो 3 है ये क्या है, लॉग को मल्टीप्लाई है तो ये ऊपर जाके x का क्या होगा, इंडेक्स होगा, तो देयरफॉर यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस 3v² प्लस क्या होगा यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड x³ इज इक्वल टू, ये भी देखो -3 है, यहाँ पर लॉग को मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके c1 का इंडेक्स होगा, मतलब क्या होगा लॉग ऑफ मॉड c1 रेज टू -3। अब देखो यहाँ पर log a प्लस log b, a मतलब 1 माइनस 3v² एंड b मतलब x³, तो यहाँ पर log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो log a प्लस log b आंसर क्या आता है log a इंटू b, देयरफॉर log ऑफ ये a का मतलब क्या है यहाँ पर 1 माइनस 3v² इंटू b का मतलब क्या है x³ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा log ऑफ मॉड c1 रेज टू -3। अब दोनों साइड में log है तो log क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ पर रहेगा x³ इंटू 1 माइनस 3v² इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 1/c1³, ये c1 रेज टू -3 मतलब 1/c1³। अब यहाँ पर v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो v की वैल्यू क्या है y/x, तो यहाँ पर देखो क्या होगा देयरफॉर x³ इंटू 1 माइनस 3 इंटू यहाँ पर v का स्क्वायर है तो यहाँ पर होगा y² डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू यहाँ पर 1/c1³। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ इंटू x² इंटू 1 क्या होगा x² माइनस 3y² डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू 1/c1³। अब यहाँ पर ये x² और इसमें से x² कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद यहाँ रहेगा न्यूमरेटर में सिर्फ x रहेगा, देयरफॉर x इंटू x² माइनस 3y² इज इक्वल टू, अब यहाँ 1/c1³ है, इसको हम कहते हैं c, वेयर c इज इक्वल टू 1/c1³। अब ये x से मल्टीप्लाई करो या एज इट इज रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू x बाय वाई प्लस 2 इंटू ई रेज टू x बाय वाई इंटू 1 माइनस x बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो e का इंडेक्स क्या है x/y, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा उल्टा करना है। प्रीवियस 2 एग्जाम्पल में हमने क्या किया था डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, लेकिन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि यहाँ पर e का इंडेक्स है वो अगर y/x होता तो प्रोसीजर में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर e का इंडेक्स है x/y, तो यहाँ हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये पूरी टर्म यहाँ पर प्लस है, RHS में जाके माइनस होगी, देयरफॉर यहाँ पर रहेगा 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू -2 इंटू ई रेज टू एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ये dx यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ आके क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब dy बाई डी एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज -2 इंटू ई रेज टू एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई ये टर्म 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स बाई वाई मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड होगी, तो 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स बाई वाई, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम पुट करते हैं, अब पुट क्या करते थे y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा करना है x इज इक्वल टू वी इंटू वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर dx का डेरिवेटिव क्या आएगा dx डिवाइडेड बाय dy इज इक्वल टू v प्लस यहाँ पर क्या आएगा y इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये है dx बाई डी वाई की वैल्यू, dx बाई डी वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट हमने एज इट इज लिखा, अब यहाँ पर dx बाई डी वाई, तो यहाँ पर dx बाई डी वाई की वैल्यू क्या है, देयरफॉर v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये dx बाई डी वाई की वैल्यू। अब यहाँ पर
एक्स की वैल्यू वी वाई है, तो एक्स की वैल्यू वी वाई यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 इंटू ई रेज टू एक्स की वैल्यू वी वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है, वी वाई डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स की वैल्यू क्या है, वी वाई डिवाइडेड बाय वाई। अब हर जगह वाई क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, देयरफॉर वी प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू अगर आपको पुट नहीं करनी है तो यहाँ पर आप x बाई वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या आएगी, x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई की जगह सीधा v पुट किया तो भी चलेगा। अब यहाँ पर y y कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, -2 इंटू ई रेज टू वी इंटू यहाँ पर 1 माइनस वाई वाई कैंसिल होगा, तो यहाँ रहेगा 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू वी, यहाँ पर भी y कैंसिल होगा। अब क्या करते हैं, -2 इंटू ई रेज टू वी है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ ये वी यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा, माइनस भी होगा, तो देयरफॉर y इंटू डी, देखो एक बार फिर से मिस्टेक हुई है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y हमने डेरिवेटिव लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी वी बाई डी वाई आएगा, डी वी बाई डी वाई, तो यहाँ पर डी वी बाई डी वाई है, तो यहाँ पर भी डी वी बाई डी वाई है, तो y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू ई रेज टू वी इंटू 1, इतना ही आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, +2 इंटू वी ई रेज टू वी डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू वी, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, इसका डिनोमीटर कुछ नहीं मतलब क्या है 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, देखो हमें आदत लगी है डी वी बाई डी एक्स लिखने की, तो डी एक्स बाई डिफ़ॉल्ट आता है, लेकिन वो हमें डी वाई लिखना है इस एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर देखो 1 इंटू -2 इंटू ई रेज टू वी एज इट इज़ रहेगा, -2 ई रेज टू वी प्लस 2v ई रेज टू वी माइनस एज इट इज़, अब यहाँ से v से मल्टीप्लाई कर लो, -v से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा -v इंटू +2 इंटू ई रेज टू वी, तो क्या होगा, -2v ई रेज टू वी डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कर लो 1 से, तो ये एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू वी, देयरफॉर यहाँ पर ये एज इट इज़ y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये प्लस टर्म और ये माइनस टर्म क्या होगी, कैंसिल, यहाँ पर क्या बाकी है, -2 इंटू ई रेज टू वी माइनस वी, तो माइनस साइन कॉमन निकाल के लिखते हैं, -2 इंटू ई रेज टू वी प्लस वी डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 1 प्लस 2 ई रेज टू वी, क्या किया हमने, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू वी डिवाइड है, यह आके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू वी, अब ये मल्टीप्लाई है तो यह आके डिवाइड होगा 2 इंटू ई रेज टू वी प्लस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़, वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड होगा, मतलब 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई। तो देखो हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट किए, डी वी के साथ वी और डी वाई के साथ वाई। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 ई रेज टू वी डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ v प्लस 2 ई रेज टू वी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्म एज इट इज़ है, डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन लेना है। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v क्या आएगा 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, ई रेज टू v का डेरिवेटिव ई रेज टू v, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सीधा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ v प्लस 2 इंटू ई रेज टू v इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड y प्लस, अब यहाँ पर देखो c नहीं लिखना है, यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग c, तो लॉग ऑफ मॉड c। अब यहाँ पर लॉग कैंसिल करना है हमें, तो लॉग कैंसिल करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तब तक ये एज इट इज़ लॉग ऑफ
v प्लस 2e⁻v इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो log a माइनस log b, तो क्या होगा log a डिवाइडेड बाय b, a मतलब c एंड b मतलब y, क्योंकि पहली टर्म प्लस होनी चाहिए, तो log a माइनस log b, आंसर क्या आएगा log a डिवाइडेड बाय b मतलब c डिवाइडेड बाय y। अगर आपने ये माइनस से यहाँ के प्लस होगा तो भी चलेगा, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, log कैंसिल होगा, देयरफॉर लॉग कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा, v प्लस 2 × e⁻v इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ पर v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू वी वाई, तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ पर v की जगह क्या लिखना है, x अपॉन y। तो देखो यहाँ पर x अपॉन y प्लस 2 × e⁻x अपॉन y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय y। अब क्या है, ये y यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, तो y इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2 × e⁻x बाई वाई इज इक्वल टू c। अब y से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, y से मल्टीप्लाई किया तो xy डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2y e⁻x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, therefore x plus 2y e⁻x by y is equal to c. This is the required solution of given differential equation. नेक्स्ट एग्जाम्पल है y² dx प्लस xy प्लस x² इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है तो डिग्री 2 है, यहाँ पर ये सेकेंड टर्म है तो डिग्री 1 + 1 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो ये टर्म यहाँ पर क्या है, प्लस है, वहाँ जाके क्या होगी माइनस, देयरफॉर यहाँ पर रहेगा y² dx इज इक्वल टू माइनस xy प्लस x² इंटू डी वाई। अब ये dy बाई dx की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, यहाँ पर क्या होगा y² डिवाइडेड बाई xy प्लस x², ये dx यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड हो गया, और ये ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई था, वहाँ जाके y² को डिवाइड हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से हम लोग v की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। अब यहाँ पर ये जो dy बाई dx की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं। Therefore इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y² डिवाइडेड बाय x इंटू वाई प्लस x²। अब यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू क्या है, v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y की वैल्यू क्या है vx, तो y का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा v² x² डिवाइडेड बाय x इंटू वाई की वैल्यू क्या है vx प्लस x² एज इट इज़। अब यहाँ पर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ v² x² डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखो x इंटू एक्स क्या होगा x², यहाँ पर भी x² है तो x² कॉमन निकालते हैं, तो x² कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा v प्लस 1, x² कैंसल। देयरफॉर देखो अब यहाँ पर क्या बाकी है x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस v² डिवाइडेड बाई v प्लस 1, ये एज इट इज़ यहाँ पर, लेकिन ये v प्लस है, यहाँ के क्या होगा माइनस। दो स्टेप एक साथ किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये v यहाँ पर प्लस था आके माइनस हो गया और यहाँ पर ये बाकी है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमीटर कुछ नहीं मतलब 1 इंटू माइनस v² क्या होगा माइनस v²। अब यहाँ पर माइनस v से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस v इंटू वी क्या होगा माइनस v², माइनस v इंटू प्लस 1 क्या होगा माइनस v डिवाइडेड बाय डिनोमीटर का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस v या v प्लस 1। देयरफॉर
x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v² माइनस v डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस v। अब ये जो न्यूमरेटर है इसमें से सिर्फ माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। अब v भी कॉमन निकाल सकते हैं लेकिन v कॉमन नहीं निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 2v² प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। न्यूमरेटर में से सिर्फ माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। अब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं। ये 1 प्लस v यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 2v² प्लस वी, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होगा तो 2v² प्लस वी इंटू ये डी वी एज इट इज माइनस ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होगा मतलब 1/x, dx यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा। तो देखो dx के साथ x आ गया और dv के साथ v आ गया। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन लेंगे। अब यहाँ इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ v प्लस 2v² इंटू डी वी इज इक्वल टू, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, क्या किया सिर्फ हमने इंटीग्रेशन लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है या नहीं ये देखते हैं। v का डेरिवेटिव 1 प्लस 2v² का डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा 4v, तो 4v तो यहाँ पर नहीं है। तो देखो कैसे एडजस्ट करेंगे, हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ये v प्लस 1 है या 1 प्लस v है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2v प्लस 1 माइनस v। देखो 2v माइनस v, आंसर क्या आएगा v प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ से न्यूमरेटर से हम लोग v कॉमन निकाल सकते हैं, तो v इंटू v कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 2v प्लस 1, यहाँ पर 2v रहेगा और यहाँ पर 1 रहेगा इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dv। देखो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में क्या किया, v को एडजस्ट किया 2v माइनस वी, तो 2v माइनस वी v आएगा प्लस 1 एज इट इज, और डिनोमिनेटर से v कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रहेगा 2v और यहाँ पर रहेगा प्लस v। अब इसको 2v प्लस 1 को हम ब्रैकेट करते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये ब्रैकेट को एंड v को सेपरेट देते हैं, देयरफॉर क्या रहेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या होगा 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाय v इंटू 2v प्लस 1 माइनस v डिवाइडेड बाय v इंटू 2v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dv। क्या किया हमने, ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर को सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर ये 2v प्लस 1 और 2v प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पर v और v कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर रहेगा 1/v dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर रहेगा 1/2v प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, सॉरी यहाँ पर dx है, ये dv नहीं है, यहाँ पर dx है, तो ये dx। क्या किया, यहाँ पर रह गया 1/v, इसको इंटीग्रेशन सेपरेट दिया, यहाँ पर रह गया 1/2v प्लस 1, इसको भी इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड v, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है या नहीं ये देखते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, 2v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v क्या आएगा 2 आएगा, तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए 2, तो यहाँ पर नहीं है तो हम एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv माइनस 1/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2v प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। देखो ये 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो तो 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 2 कैंसिल होगा, रहेगा सिर्फ 1 और यहाँ पर 1 रहेगा। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा लॉग ऑफ मॉड v माइनस ये 1/2 एज इट इज, क्या होगा यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर 2v प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इज इक्वल टू माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस c, तो c नहीं लिखेंगे हम लॉग c लिखेंगे, क्योंकि हर एक टर्म का यहाँ पर क्या है लॉग है, तो यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ मॉड c।
अब देखो ये जो 1/2 है, ये 1/2 हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड वी माइनस, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा लॉग ऑफ मॉड 2v प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा -2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस 2 इंटू लॉग मॉड सी। अब हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू पुट करते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो v की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू लॉग ऑफ, क्या होगा यहाँ पर y अपॉन एक्स माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या होगा 2y डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, v की वैल्यू y अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस 2 इंटू लॉग मॉड सी। अब यहाँ पर देखो log a बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग, ये log a का मतलब log y माइनस 2 इंटू लॉग b का मतलब है log मॉड x। ये 2 मल्टीप्लाई लॉग को, तो 2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो log ऑफ मॉड, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज -2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड सी। अब यहाँ पर देखो -2 लॉग मॉड एक्स और यहाँ पर -2 लॉग मॉड एक्स कैंसिल होगा, तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड वाई माइनस, अब देखो यहाँ पर log a बाई बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है log a, तो log a मतलब क्या है log x प्लस 2y लिखते हैं माइनस, लेकिन ये माइनस ब्रैकेट में जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा प्लस log b मतलब क्या है log मॉड x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा देखो 2 इंटू लॉग मॉड c। अब देखो यहाँ पर ये 2 लॉग को मल्टीप्लाई, वहाँ जाके y का वो इंडेक्स होगा, तो यहाँ पर क्या होगा लॉग ऑफ मॉड y स्क्वायर प्लस लॉग मॉड x इज इक्वल टू, ये जो लॉग है यहाँ माइनस है, यहाँ जाके क्या होगा प्लस, मतलब लॉग मॉड x प्लस 2y प्लस ये जो 2 है, ये 2 क्या होगा c का इंडेक्स होगा, तो यहाँ पर क्या होगा लॉग ऑफ मॉड c स्क्वायर। अब यहाँ पर log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये होगा log ऑफ a इंटू बी, मतलब क्या होगा x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी log a प्लस log b, आंसर क्या आता है log a इंटू बी, तो ये मतलब c स्क्वायर इंटू बी मतलब x प्लस 2y, उल्टा लिखा तो भी चलेगा। अब ये log क्या होगा कैंसिल होगा, देयरफॉर क्या रहेगा यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा c स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, और ये क्या है फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.4 के हमने 4 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। यहाँ पर 15 एग्जाम्पल्स हैं, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आपको ये जो प्रोसीजर है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है।